अस्सलामुअलैकुम सभी लोगों को मलिका का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सभी लोग खुश और खैरियत से होंगे। आमीन। मैं भी बहुत खुश हूँ। एंड तक देखना व्लॉग, क्योंकि काफ़ी कुछ होने वाला है। दूसरी और तीसरी ईद का मैंने व्लॉग एक ही साथ अपलोड की हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए व्लॉग को कहते हैं स्टार्ट। पहले दिन पे तो हमारे घर पे दावत थी, दूसरे दिन पे अप्पी के घर पे थी, तो हम लोग बस निकल गए हैं अप्पी के घर जाने के लिए। और मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने फिर ड्रेस वेयर नहीं की। सेकेंड ईद पे रेडी नहीं हुई थी क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था रेडी होने के लिए, और हाथ पे भी थोड़ा सा लग गया था। एनीवेज हम लोग अप्पी के घर पहुंच चुके हैं। अप्पी लोगों ने राइस और ग्रेवी बनवा ली थी बाहर से, और अप्पी ने शीर खुरमा घर पे बनाया था। लंच करने लगे हैं हम लोग, और अपने लिए मैं कोक मंगा ली थी। डाइट वाला कोक मेरा फेवरेट है। पता नहीं कि उसका टेस्ट सबको पसंद नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। हम लोग तो बोले थे अप्पी को कि दाल गोश्त बनवाना, लेकिन ऑर्डर अंकल लोगों ने लिए ही नहीं, तो भाई को फिर ग्रेवी बनवानी पड़ी। पूरा दिन मैंने अपना नाइटी में गुजारी हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दूसरी ईद में रेडी नहीं हुई हूँ। एनीवेज हम शाम के वक्त निकल गए हैं मेले के लिए। अप्पी के घर के ही पास मेला लगा हुआ था, और मैं तो देख के हैरान थी। पहले यहाँ पर घोड़ों पे राइड होती थी, अभी तो ऊँट भी चालू हो गए। और सबसे ज़्यादा मज़े ना बच्चे लोग के। अंदर आते ही इतना क्राउड था, मतलब ऐसा लग रहा था सब लोग ईद मनाने यहीं पर आए, इतनी भीड़ थी। पहले ट्रेन वाली राइड पे गए दुआ को लेकर, और बोट वाले पे जाना था, लेकिन वहाँ पर 4 रो की लाइन लगी हुई थी। मतलब आधा घंटा तो हमारा लाइन में ही वेस्ट हो जाता। दूसरा हम लोग ये वाली राइड पे आए थे, तो ये वाली राइड पे मैं और भाई आए थे, क्योंकि दुआ को तो लेके आ नहीं सकते। इतनी डेंजर राइड थी ये, मैं तो सोच ली दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। इतना स्पीड था उसका कि एक लड़की की तो सैंडल ही उड़ के कहीं चली गई। अच्छा, राइड्स तो हो गई है, और हम लोग अब आ गए हैं कैफ़े, क्योंकि गार्लिक ब्रेड खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो फिर भाई हमें यहाँ ले आए। बहुत थक भी गए थे हम लोग वैसे। वहाँ पर इतनी गर्मी होने लगी है। कोल्ड कॉफ़ी मैं अपने लिए मंगाई हूँ, और अप्पी कैपेचिनो मंगाई थी अपने लिए। गार्लिक ब्रेड भी आ गया है, और फ्राइज़ भी आ गए। वैसे कोल्ड कॉफ़ी काफ़ी टेस्टी थी। हमारा तो प्लान था कि हम लोग कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी, तो हम लोग फिर घर चले गए। और मेले में दुआ का फेवरेट टॉय दिख गया, जो उसने परेशान किए लेने के लिए, कि बस यहाँ पर देखे आते साथ ही मुझे उसको खोल के दिखाना पड़ा। रात के 2 बज गए थे, और मुझे इतनी भूख लग रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैं यहाँ पर खाना थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, और साथ में कोल्ड ड्रिंक। रमज़ान में तो कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं मिलता था, और अब मैं इतना ज़्यादा पी ली हूँ कि अब मुझे 2-3 दिन तक तो चाहिए ही नहीं। खाना भी गर्म हो गया है, और अब मैं लगाऊंगी टीवी में कुछ देखने के लिए। वैसे आज के दिन बहुत थक गए थे। ईद का 3rd डे लग गया है, और सुबह ही सुबह, सुबह नहीं, दोपहर के 12 बजे हम लोग उठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी रमज़ान का हैंगओवर उतरा नहीं है। सिंपल सा नाश्ता करेंगे, सिर्फ चाय और पाव, कोई भी पराठे समोसे कुछ भी नहीं। थोड़ी सी क्लीनिंग, और अब मैं आप लोग को अपना ड्रेस दिखाती हूँ, जो मैं दूसरी ईद को पहनने वाली थी, लेकिन अब मैं 3rd ईद को पहनूंगी। मैं अपना सारा सामान बैग में लेकर आई थी। यहाँ पर मैं मेकअप का कुछ सामान निकाल रही हूँ, और अभी आप लोग को ड्रेस दिखाती हूँ। मुश्किल से 2 घंटे के लिए मैं ड्रेस पहनी होंगी, वरना फिर मैं चेंज कर दी थी, क्योंकि आज भी मुझे बुखार जैसा ही लग रहा था। ये है मेरी ड्रेस, जो कि मॉफ कलर में है। इसका पैंट काफ़ी सिंपल है, और दुपट्टा नेट का है। ड्रेस काफ़ी बड़ी थी, इसको मैंने अल्टर करवाई हूँ टेलर को देके, और ये मुझे ईद के एक दिन पहले मिली है, चांद रात में। साथ में ये इयररिंग्स मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे कुछ वेस्टर्न काइंड ऑफ में ही पहनना था, मुझे झुमके नहीं पहनने थे। ग्रीन कलर की चूड़ियाँ खरीदनी थी मुझे कॉम्बिनेशन करने के लिए, लेकिन मुझे वाइन वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो ले ली। कुछ हेयर क्लिप्स, और ये रही मेरी सैंडल। पहली ईद की जो मैंने सैंडल ली हूँ, उसके साथ ही ये ले ली थी, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये है टोटल मेरा आउटफिट। कलर पैलेट देख लो आप लोग, ये आई शेडो पैलेट है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसी से मैं ब्लश भी लगा लेती हूँ। मुझे इसके शेड्स काफ़ी पसंद है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें ग्लिटर है वो मेरी फेवरेट है। वाइट वाला तो आधा ख़त्म भी हो चुका है, उसको मैंने इतना यूज़ की हूँ। ये देखिए, मैं चारों में से एक एक आपको दिखा रही हूँ कलर। मेरी लाइफ का फर्स्ट ऑनलाइन परचेज था ये पैलेट, जिसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। मतलब बहुत पुराना है। यहाँ पर हम लोग शाम के वक्त आ गए थे बाहर। मुझे स्लीपर्स लेनी थी, क्योंकि मैं अप्पी के यहाँ पर आई थी, और मेरे पास कोई भी स्लीपर नहीं थी। मुझे हर जगह हील्स में जाना पड़ रहा था। सिंपल स्लीपर्स लेनी थी, लेकिन ये वाली अच्छी लग गई, तो ये वाली ले ली। और अप्पी के घर पे अब मुझे अलग से ख़रीद के रखनी पड़ेंगी। पता नहीं क्यों हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ। मुझे लेना कुछ रहता है और लेके कुछ आ जाती हूँ। घर आ गए हैं, और मैं यहाँ पर सिंपल सी मैगी बनाने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग बाहर से 2-3 दिनों से खा रहे हैं। मसाले वाला कुछ भी खाना नहीं था, और अप्पी के पास आटा नूडल्स रखे हुए थे, तो मैं यही बनाने लगी हूँ। तड़के वाली मैगी मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आज ऐसी ही सिंपल बना ली थी, और थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि जब भी मैगी बनाओ फिर और लोग को भी भूख लगती है। रेडी हो चुका है, और अप्पी ने सेवई भी गर्म कर दी है, तो वो भी पियेंगे, और तीसरा ईद का दिन हमारा ख़त्म होता है।
नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, दोपहर का वक्त हो गया और हम लोग अब जा रहे थे घर। अप्पी और दुआ भी मेरे साथ ही जा रहे थे। अप्पी चॉकलेट्स लेकर आई थी कि हम लोग गाड़ी में खाएंगे और दुआ मुझे खाने ही नहीं दे रही थी। जाहिर है बच्चे लोग से कैसे छूटेगा और मुश्किलों से मुझे एक मिली। खैर सनसेट होने लगा था और व्यू भी बहुत सुंदर लग रहा था। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून टिल देन, अल्लाह हाफिज़।